हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे होंगे। तो अभी के बज रहे हैं 5:45 या 6 और मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। और मैंने ये ड्रेस पहना है अभी क्योंकि अभी सील पोना है। तो वैसे बेटियों का तो उसमें कोई काम नहीं होता है, बट 5 सुहागन उसमें होना चाहिए। तो दादी ने बोला कि मुझे वहाँ रहना चाहिए, तो मैं वहीं जा रही हूँ। अंधेरे में जो मुझे ड्रेस मिला वो मैंने पहन लिया, लेकिन तैयार होंगे थोड़ी देर बाद। कुछ ज़्यादा नहीं करा है, बहुत थकान हो गई है, चला नहीं जा रहा इतना ज़्यादा। कल डांस किया है ना हमने, बहुत तो चला ही नहीं जा रहा है। तो अभी एक रिचुअल्स है, सील पोना है, पितर ने उतना है, तो वही दादी ने बुलाया मुझे नीचे। चलते हैं, लिफ्ट से नहीं जा रही हूँ मैं, पैदल जा रही हूँ। मुझे अंधेरे में जो मिला मैंने वही पहन लिया। देखो मेरे मेहंदी का रंग अच्छा लग रहा है ना। तो ये एक बिहार का रस्म है जो सील पोना इसको कहते हैं। तो इसमें सिलवट्टा होता है और इसमें दाल पीसना होता है। तो इसमें हाथ बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं। और यहाँ पे मुझे बोला गया पैर कलर करने के लिए। तो हमारे घर के जो पंडित जी हैं वो एकदम फैमिलियर हैं, तो उनको हम लोग हमेशा फैमिली का हिस्सा ही मानते हैं। तो वो हमारी वीडियो शूट कर रहे हैं और पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं। हम लोग बहुत सारी बातें और मस्ती कर रहे हैं। नहीं उतना पूर्वक ना है। 12 बजे रात के बाद देखूँ तो हम ऑनलाइन रही ला तो कोई मतलब हम मारी संगे ना तो बड़ी से पूछ लो तो हम खाली गुरु के देखते हैं ऑनलाइन में है कि नहीं। मम्मी कहती है देखना पंडित जी ऑनलाइन में पूछना पूर्णिमा आ जाएगी कल है। ठीक है। हाँ तो मैसेज भाभी कर देली तो हम तुरंत रिप्लाई कर दिला। तुरंत आंसर आवत रहेला तो 12 बजे रात के बाद काय करिला अब हम आइल अस्थिर और 4 बार हो गइल अरे तो पत्ता वाला पत्ता ले आई पहले भाई आटा में हल्दी मिला के आसान के ओकरे का पिंडी बनी बदली के चढ़ौली पूजा नहीं ना बोले बदली के अब होई यहाँ भी दूसरा यहाँ सीख गई आप लोग। अच्छी सी ये नीचे नाच के रखा है, याद रहना चाहिए जब नाट तो कर सब चीज पूजा होता है ना यहाँ तो क्यों पता क्या बोली थी? नहीं सुधा जी बोली थी। हाँ ऐसे ही तो डांस किया जा रहा था तो पैसा लुटा रहा था तो हमको भी कैश आ गया, हम भी सब लुटाना शुरू कर दिया। तो हमारे पास 200 रुपये का था, हम सब 200 रुपये का जाएगा फिर भी मुझे लुटा ही देते लुटा दिए। अब क्या हुआ कि लुटाने पर आए तो सोचे कि सर निकाल लुटा दिए, आप कैश मैंने नहीं चाहिए था। फिर देखे कि तो दोनों छोटका है ना लूट लिया। हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ या फिर कुछ भी शादियाँ वगैरह होती है तो जो भी शुभ काम होता है, सारी चीज़ें जो भी स्टार्ट करता है उनको शगुन दिया जाता है। तो हमारे यहाँ बुआ स्टार्ट करती हैं जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें मम्मी उनको पुरहत दे रही हैं। तो यहाँ पे हंसी मजाक भी चल रही थी कि क्या हो रहा है, क्या दिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है। तो मम्मी फटाक से निकाल के बुआ को पायल पहना रही थी। सील पोने के बाद आती है बारी अब मातृ पूजा के लिए। यहाँ पे पापा, मम्मी और पंडित जी, इन तीनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इन तीनों का ही काम था और जो भी बड़े हैं उनका, क्योंकि यहाँ पे मम्मी पापा पाँव पूजेंगे। तो हमारे यहाँ मम्मी पापा से बड़े इस समय दादी और नानी ही थे बस, बाकी और कोई नहीं था।
तो यहाँ पे पापा रेडी होके जा रहे हैं अपनी सोसाइटी में ही, जो हम लोगों ने हॉल बुक कर रखा था उसी हॉल में। एक्चुअली सोसाइटी में 2 हॉल थी तो दोनों बुक कर रखा था, एक जो फंक्शन कल हुआ था उसके लिए और एक आज जो होने वाला था उसके लिए। लेकिन आज जो होने वाला था उसके लिए फिर पंडित जी ने बोला कि वहाँ से वहाँ क्यों शिफ्ट करना है, 2 घंटे का काम है, तो चलो नीचे ही जहाँ पे हॉल पहले कल बुक हो रखा था उसी में कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा था। उन लोगों ने बोला कि 12 बजे तक कर देने के लिए पूजा वगैरह आपका जो भी है। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पंडित जी ने भी बोला कि नहीं यहीं कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है और हम ही लोग उसमें पूजा वगैरह भी कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 घंटे का काम था। हमने कहा इधर उधर शिफ्टिंग करेंगे, टाइम भी बहुत ज़्यादा जा रहा है और आज के दिन ही बारात भी है, तो हमने कहा चलो ठीक है फटाफट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बैकग्राउंड ख़राब आ रहा है, अब क्या ही बोल सकते हैं, फिर शिफ्टिंग में फिर प्रॉब्लम हो जाती है, सबको ढूंढना पड़ता है कि चलो सामान लेके उतर कि चलो। तो हुआ कि चलो लास्ट में यहीं पे पूजा हो जाती है। अगर खरीदाई लो कहीं जमीन, बेटा लोग जब घर खरीद के बनाई दूसर जगह, लेकिन पिंडी तो हम यहाँ नहीं थे ना, यही पूरा पितामा मौसमी लाल आदि से रुपा होने दी होगी पितामा द्वितीय गोत्र मातामा शीतल प्रसाद लालमुनि देवी सपत्निक वसुस्वरूप गायत्री स्वरूप और माता पत्नी प्रमातामा आदित्य स्वरूप सरस्वती स्वरूप नांदी मुखा इदम नदी तंडु मिश्र अन्नम वही तो हो गए। बाकी बीच में सब लोग के देखो एक बार यहाँ पे हो रही है आम और महुआ की शादी, जो कि हमारे यहाँ रिचुअल्स है। लड़के की शादी हो या फिर लड़की की शादी हो, हमारे यहाँ शादी में बारात के दिन आम और महुआ की शादी कराई जाती है। अगर हम लोग कहीं और रहते तो आम और महुआ का पेड़ होता है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं शादी कराते हैं, बट दिल्ली में इट वाज़ नॉट पॉसिबल कि हम लोग आम और महुआ का पेड़ एक साथ देखें। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक जुगाड़ कर रखा था, पौधे में लगा रखा था, प्लांट को घर पे लाके बालकनी में लगा रखा था ताकि हम दोनों की शादी करा सकें। तो यही रिचुअल्स हो रहा है, बालकनी में इसको खुले में करते हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन यही रिचुअल्स करा रही है, बुआ मेरी सारी चीज़ें बता रही हैं, पीछे मम्मी खड़ी हैं। मम्मी की तो रो के हालत ख़राब हो गई है, क्या ही बताएं, मूड एकदम ख़राब हो रहा था रह के, जब से टाइम नज़दीक आ रहा था शादी का। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं।
यहाँ पे हुई है हमारे यहाँ के कुल देवता की पूजा, जो कि बंदी जी की पूजा हो रही है। यहाँ पे 2 बंदी जी हैं, क्योंकि मेरी दादी मायके में बसी हुई हैं, तो यहाँ पे 2 बंदी जी की पूजा हुई है, और एक मायके की हैं और एक दादी के ससुराल की हैं। और हमारे यहाँ कोबर नहीं बनता है, तो हमारे यहाँ थप्पा मारते हैं, जो कि पेपर पे बनाया गया है, और उसको हम लोग शादी के बाद जब ये घर को छोड़ेंगे तो हम लोग उसको घर पे ले जा सकेंगे। तो आइए अब आते हैं कोहरात की भात बनाने की बारी। तो मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के चूल्हे पे तो बनाना पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी हमने कुछ जुगाड़ करके इसको पॉसिबल किया। ये रिचुअल्स हमारे यहाँ बुआ करती हैं, और हमारे बिहार में यह मान्यता है कि इस भात और दही को खाने से होने वाली दुल्हन के जीवन में सब कुछ अच्छा और शुभ हो जाता है। दही को शुभता का प्रतीक माना गया है, इसलिए दही और भात को दुल्हन को खिलाया जाता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि लड़की जब भी इस रस्म को करती है तो उसके जीवन में एकाग्रता, संपन्नता और शुभता आती है, इसलिए यह रस्म दुल्हन के लिए बहुत ही खास है। लड़कों की शादी में लड़के बैठते हैं जो भी अनमैरिड होते हैं, और ये शायद इसीलिए होता है ताकि उनके नेक्स्ट जो है वो उनकी शादी जल्दी हो जाए। ये है मेरे पापा के ऑफिस से आया हुआ न्योता, जो कि एक अंकल लेकर के आए थे। तो यहाँ पे अलपी को दिया जा रहा है, और यहाँ 100 की गड्डी रखी हुई है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको ही दे दिया जाए, ताकि ये अपने ससुराल में जिसको भी देना होगा वहाँ देगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो रोने लगी थी, जैसे जैसे टाइम आ रहा था वो फील कर रही थी, बहुत बुरा लग रहा था। तो फटाफट से ये नहा धो के जाएगी वहाँ पे, पार्लर में तैयार होगी। पार्लर में तैयार नहीं होगी, वो लोग यहाँ पे आएंगे और होटल में जहाँ पे शादी होने वाली है वहाँ जा कर के वो तैयार करेगी। तो इसलिए इसको फटाफट हम लोग जल्दी जल्दी इसको फ्री कर रहे हैं, ताकि ये 3-4 बजे तक निकल जाए और अपने वेडिंग डे और बेस्ट फॉरएवर डे के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो सके। तो यहाँ पे सब मिल कर के नज़र उतार रहे हैं, और बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं हमारे बिहार में, तो वही सब की जा रही है, क्या ही बताऊँ मैं। तो नीचे जो मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है उसको मम्मी ने बोला उसको पलट के उसको फोड़ना है पैर से, तो उसी पे डिस्कशन चल रही है कि ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, बट वी आर सेइंग कि नहीं तुम कर लो। उल्टाना पड़ता है, वैसे कमजोर हो गए तुमसे टूटे, एक लात मारा टूट जाए। अभी ये टूटना बहुत ज़रूरी है ना ना, टूटना ज़रूरी है ना। हाँ, मारो एक लात, टूटना ज़रूरी है एकदम, उल्टो धीरे से मारो एक लात, यही लाइफ डिसाइड कर। और नीचे चल जाना, सीधे 6 बजे जाकर बंदी जी को प्रणाम करके चल जाना। हाँ मारो मारो। एड़ी से देखो, वाह वेरी गुड। देखो इधर, होने वाली दुल्हन तो चली गई रेडी होने के लिए बैंक्वेट हॉल, क्योंकि वहीं पे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं आए हुए हैं, यहाँ पे रेडी कर रहे हैं सारे सामान जो कि मेरी बहन के साथ भेजना है। सारी चीज़ें तो प्रिपरेशन कर रखी थी सबने, और सारी चीज़ों की पैकिंग भी हो चुकी थी, बट कुछ चीज़ें थी जो हमें पैक करना था, एंड मोमेंट पे हो रहा था ये सारी चीज़ें, जो भी कुछ मिसिंग था। यहाँ पे मेरी मम्मी, मेरी छोटी मम्मी, मेरी मामी, मेरी नानी, मेरी बुआ, मेरी दादी, सब लोग यहाँ पे खड़े हैं और वीडियो शूट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड तो वो भी हैं लास्ट में, वो भी जो भी लिफाफा पैक करना है वो सारी चीज़ें वो करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चल देन बाय बाय।